नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपके अपने द शानू सर शो 2.0 में, जिसमें कि आज फिर से हम अपना एक टॉपिक कवर करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा सिंटैक्स, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी टॉपिक को बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, और कॉन्कॉर्ड वर्ड का मतलब भी होता है एग्रीमेंट। और कई बार इसी टॉपिक को मैं जब पढ़ाता हूं तो आपको बोलता हूं बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि जितने भी सेंटेंसेस हमारी पूरी इंग्लिश के अंदर हम बनाते हैं, उन सभी सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो कराता है वो यही टॉपिक कराता है। और वास्तव में देखें तो ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सभी चैप्टर्स के अंदर से लिए गए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उन चैप्टर्स से फिसल जाते हैं। तो वो सारे सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सीखते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है वैसे ही आपके सेंटेंस में वर्ब आती है। सबसे बड़ी बात, ये पूरी इंग्लिश के सबसे बड़े दो महारूल माने गए हैं कि ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होल्ड्स सिंगुलर वर्ब एंड ईच प्लरल सब्जेक्ट होल्ड्स प्लरल वर्ब, कि हर एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा और हर प्लरल सब्जेक्ट मेरे बच्चे प्लरल वर्ब लेगा। अब अगर बात सीधी सीधी चले तो आपको पता है पूरी इंग्लिश में सब्जेक्ट 10 ही होते हैं, ही शी इट नेम या फिर सिंगुलर, तो ये 5 होते हैं सिंगुलर, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आ जाती है। और आई वी यू दे या फिर कोई प्लरल सब्जेक्ट, ये बचे हुए 5 आपके होते हैं प्लरल, इनके साथ आ जाते हैं प्लरल वर्ब। लेकिन ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आती है जहां पर इन 5 और इन 5 के अलावा भी एक साथ कई कई सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट्स प्रेपोजिशन के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट हमारी कंजंक्शन के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट हमारा जो है कहीं ना कहीं अंडरस्टूड भी होता है, कई सिचुएशंस में हिडन होता है। तो इस सिचुएशन में आकर के बच्चा परेशान हो जाता है। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए आज की ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल चूरन है और कुछ क्वेश्चंस बढ़िया वाले हैं। टोटल 21 क्वेश्चंस कराऊंगा, हर क्वेश्चन के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो चलिए मेरे बच्चे, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्लास की शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने पहला चूरन क्वेश्चन दे दिया, वी हैज सीन। बेटवा क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? मैं कह रहा हूं बेटा आई वी दे, है ना, या फिर लाडली यू, या फिर आपको कोई प्लरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ में हमेशा आपकी वर्ब कैसी आएगी लाडली? प्लरल वर्ब आएगी। वहीं पर अगर मैं आपसे कह दूं बेटवा ही, या फिर आपका शी, या फिर इट, या फिर किसी का भी कोई नाम, या फिर कोई और अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मिल गया, तो आपकी इन सभी के साथ में वर्ब कैसी आएगी मेरे बच्चे? सिंगुलर वर्ब आएगी। आपने कहा यस सर, ठीक है। प्लरल वर्ब के नाम पे सबसे आसान बात याद रखना बेटा, वर आपकी प्लरल होती है लाडले, आर आपकी प्लरल होती है लाडले, हैव आपकी प्लरल होती है भैया, ठीक है जी, और बेटा डू आपकी प्लरल होती है, ठीक है जी। और सिंगुलर वर्ब के नाम पे मेरे बच्चा याद रखना कि इज आपकी सिंगुलर होती है लाडले, वॉज सिंगुलर होती है मेरे बच्चा, हैज आपकी सिंगुलर होती है लाडले, डज आपकी सिंगुलर होती है। प्लस अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो आप मेन वर्ब को ही सिंगुलर या प्लरल बनाएंगे। और मेन वर्ब में यदि आप कभी भी लाडले एस या फिर ईएस ऐड कर देते हो तो आपकी पूरी की पूरी मेन वर्ब कैसी बन जाती है लाडले? सिंगुलर बन जाती है। कैसी बन जाती है बेटा? सिंगुलर बन जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा ही गोज टू स्कूल होता है ना। और बेटवा मेरे अगर मैं आपसे बात करूं तो दे गो टू स्कूल होता है। आपने बोला बिल्कुल सर, दे गो टू स्कूल होता है और ही गोज टू स्कूल होता है, क्योंकि बेटवा दे क्या है? प्लरल, तो वर्ब कैसी? प्लरल। ही क्या है? सिंगुलर, तो आपकी वर्ब भी कैसी आ गई मेरे बच्चे? आपकी वर्ब भी आगे सिंगुलर, है ना। आपकी वर्ब भी कैसी आ गई मेरे बच्चे? आपकी वर्ब आगे सिंगुलर, है ना। आपने बोला बिल्कुल सर, कोई दिक्कत हमें यहाँ तक नहीं है ना, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं है। तो आंसर यहाँ देखो बेटा वी है, तो बेटा वी के साथ लाडले हैज नहीं आ सकता, आपका आएगा मेरे बेटवा हैव, है ना। क्या आएगा बेटा? हैव, क्योंकि प्लरल के साथ प्लरल। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, एक स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब लाडले फिर मैंने एक और चूरन क्वेश्चन रखा। आप बोलेंगे सर ही आर वेरी थर्स्टी, भाई साहब ही के साथ तो सिंगुलर वर्ब, तो बेटा आर तो प्लरल है, तो आपका क्या आएगा? ही इज वेरी थर्स्टी। क्या आएगा मेरे बच्चे? आपका आएगा लाडले ही इज वेरी थर्स्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई यंगर डॉटर कानू प्रीफर डार्क चॉकलेट टू योगर्ट। तो आपने बोला सर मेरी जो छोटी बहन है ना कानू, वो प्रीफर करती है डार्क चॉकलेट को, किसके कंपैरिजन में? योगर्ट के। तो कानू क्या है बेटा? किसी का नाम है लाडले, और जब किसी के भी नाम की बात करते हो तो वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर आती है। तो प्रीफर नहीं आ सकता, आपका क्या आएगा भैया? इसको सिंगुलर बनाएंगे बेटा, प्रीफर्स। क्या करेंगे मेरे बच्चे? प्रीफर्स। फिर कह रहा हूं अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई तो आप मेन वर्ब को ही सिंगुलर या प्लरल बनाएंगे, तो इसलिए प्रीफर की जगह आपने क्या कर दिया? प्रीफर्स। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने का समय है बेटा। आपने बोला इट इज सेड दैट फॉर्चून फेवर द ब्रेव। ये कहा जाता है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने दम पर कुछ करने की हिम्मत रखते हो, है ना, कि भाई भाग्य भी हमेशा बहादुर लोगों का साथ देते हैं। द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या मेरे बच्चे? बहादुर लोग। क्योंकि आप जानते हो ब्रेव तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही इसके पहले आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया तो ये कॉमन नाउन बन गया, पूरी प्रजाति को दिखा रहा है। जैसे मैं बोलूं द पुअर यानी कि गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, तो इस तरीके से।
तो आपने बोला सर फॉर्च्यून भाग्य, भाग्य तो सर जी अनकाउंटेबल है। मैं बोला हाँ जी, तो ये सिंगुलर हुआ, तो बेटा वर्ब भी कैसे आएगा लाडले, सिंगुलर आएगी। तो आपका फेवर नहीं आ सकता भैया, आपका क्या आएगा लाडले, फेवर्स। आपका मेरे बच्चे क्या आ जाएगा लाडले, आपका आ जाएगा लाडले फेवर्स। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर भाई सी। करेक्ट आंसर लाडले आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर ध्यान रखना बेटा, आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर लाडले आपका सी। चलो आगे बढ़ता हूं। वर दिस बॉय वॉशिंग हिज क्लॉथ्स yesterday when the matron came for a regular round। क्या कहोगे बच्चे, तो आपने बोला क्या ये लड़का कल कपड़े धो रहा था, क्या ये लड़का कल कपड़े धो रहा था। आपने बोला सर क्या कहना चाहते हो। मैं बोला बेटा वर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। बेटा किसके लिए आया है लाडले, दिस बॉय के लिए आया। बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। जब मेरे बच्चे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लाडले, सिंगुलर। तो आपका वर नहीं आ सकता, आपका क्या आएगा लाडले, वॉज आएगा। आपका क्या आएगा मेरे बच्चे, आपका आएगा लाडले वॉज दिस बॉय वॉशिंग हिज क्लोथ्स यस्टरडे। चलो अब ये क्वेश्चन है बेटा एकदम बढ़िया क्वेश्चन, धीरे धीरे अब लेवल बढ़ेगा। अब मेरे हिसाब से आपका मोमेंटम बन चुका है, चीजें आपको समझ में आने लग गई कि सर जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, और वर्ब में ऐसी इस लगाएंगे तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। ठीक है, आपने बोला इट वॉज रवि, कि वो रवि था ना कि उसके दोस्त, हु वर शाउटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट, कि जो कि रात में चिल्ला रहा था। तो वो रवि था ना कि उसके दोस्त। कौन था, रवि था लाडले। कौन था मेरे बच्चे, रवि। तो आपने बोला सर इट वॉज रवि, बात किसकी हो रही, पूरी पूरी रवि की हो रही, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट इट नहीं है बेटा, इट है यहां पर डमी सब्जेक्ट, या फिर इट को कह सकते हो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है रवि को। और आपको याद भी आ रहा होगा कि जब भी कभी आपके इट के साथ में लाडली इज या फिर वॉज आकर के, और आपको यहां पर कोई पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन देखने को मिल जाए, क्या मेरे बच्चे, आपको कोई भी पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन देखने को मिल जाए, और फिर इसके बाद में आप लाडले हु विच या दैट का इस्तेमाल करते हो, तो आपको सबको पता है कि इस वाली स्थिति में हमारा जो ये इट होता है वो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है किसको भाई साहब, इसको। तो ये अपना जो होता है ये मेन सब्जेक्ट होता है बेटा, और इसीलिए ये जो आपका प्रोनाउन है किस में आता है, सब्जेक्टिव केस में आता है। आपने बोला बिल्कुल सर, इसी वजह से हमारा प्रोनाउन किस में आता है मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दिया, मैंने बोला इट इज आई या फिर मी हु इज आर या फिर एम टू बी ब्लेम्ड, है ना भाई, कि वो मैं हूं यार जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए, ब्लेम्ड, है ना, कि इट इज आई हु इज आर एम टू बी ब्लेम्ड, कि जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए वो मैं हूं। तो बेटा बात किसकी हो रही है, इट इज आई, मेरी बात हो रही है, काम सारा सारा मैंने गड़बड़ किया तभी तो मुझे ब्लेम किया जाना चाहिए। बेटा यहां सब्जेक्ट कौन है लाडली, ये तो आई आएगा हमेशा, प्लस हु क्या है लाडली, रिलेटिव प्रोनाउन। आपको हमेशा एक छोटी सी बात याद रखनी है, सेंटेंस के अंदर अगर कभी भी हु विच या फिर दैट आपको देखने को मिलेगा तो इसके जस्ट बाद में जो मेरे बच्चे वर्ब आती है वो इसके एंटीसीडेंट यानी इससे पहले वाले शब्द पर डिपेंड करती है। भाई हु भी तो इसी के लिए आया है तो वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग, तो आई की वजह से बेटा क्या आएगा लाडले, एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा लाडले, एम आ जाएगा। तो यहां पर आप सोचोगे भैया क्वेश्चन में तो हु आ रखा है, तो सर जी फ्रेंड्स आ रखा है तो लगा दिया वर्ब, ठीक है ना बेटा, वो रवि है ना कि उसके दोस्त जो कि चिल्ला रहा। तो बेटा बात रवि की हो रही है लाडले, तो रवि की वजह से यहाँ क्या आएगा लाडले, वॉज। क्या आएगा मेरे बच्चे, आपका आएगा वॉज। शायद आपने इस एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन क्लियर कर लिए। तो कभी भी अगर आप इट से शुरुआत करते हो तो इट के साथ इज या वॉज अगर आ गया तो आपका मेन जो हीरो है, खलनायक ये है बच्चा, गड़बड़ ना करना। चलो द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस। बेटा हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, इमेजिनेशन। क्या मेरे बच्चा, इमेजिनेशन, जिसको आप हमेशा लाडले किस में दिखाते हो, V2 में। किस में लाडले, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। और यही वजह होती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, वर होती है लाडले, है ना। वर्ब के साथ में नाउन आता है या V2 आता है। याद करो ना, इट इज टाइम, इट्स द हाई टाइम, अगर सेंटेंस के अंदर आ जाए तो हमेशा हम क्या लगाते हैं बेटा, V2, सिंपल पास्ट टेंस लेकर के आते हैं। कभी भी अगर हमारे सेंटेंस के अंदर इफ, सपोज, आई विश, वुड, दैट जैसे किसी भी शब्द का आप इस्तेमाल करते हो जिससे कि हम अपनी इमेजिनेशन को दिखा सके, तो लाडले हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का या फिर V2 का। ये बात याद रखना। खैर, द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स, की साइंटिस्ट की पूरी टीम जो ना कंडक्ट कर रही थी एक्सपेरिमेंट्स, तो पूरी टीम कर रही है बेटा, पूरी टीम एक है लाडले, प्लस ऑफ के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग। पहला क्या है लाडले, सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर हो गया मेरे बच्चे तो वर्ब नहीं आ सकता, आपका आएगा लाडले वॉज। आपका क्या आने वाला है मेरे बेटे, आपका आने वाला है लाडले वॉज। आपने बोला यस सर, हमेशा हमारे यहाँ पे क्या आने वाला है मेरे भाई, आपने बोला सर हमारा आने वाला क्या, वॉज। डन है मेरे बच्चे, आपने बोला यस सर, आपने बोला बिल्कुल सर, डन है, कोई दिक्कत हमको यहां तक नहीं है। आगे बढ़ने का समय आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतू हैव बीन वॉचिंग। हाँ जी, नीतू हैव बीन वॉचिंग। आपने बोला सर नीतू तो सिंगुलर है तो हैव कैसे आ गया भैया, हैज आएगा। तो लाडली नीतू हैज बीन हो गया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने, मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्परेरी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। कि जो मिस्टर राम कुमार है जो कि कैशियर है वो अभी अपनी सर्विस से विड्रॉल है।
तो राम कुमार ही तो यार, एक आदमी की बात कर रहे हो, वही तो कैशियर है, तो बात तो इन्हीं की हो रही बेटा। तो आर क्यों लगाया लाडले आपने, गंदी बात है, गंदी बात। चलो जी आगे बढ़ जाओ लाडले, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूं। लो मेरे बेटवा, यहां से 3 कहानियां केवल आपको याद रखना, 3, केवल 3 कहानियां बनेंगी मेरे बच्चे। कभी भी आपके सेंटेंस के अंदर वन ऑफ देखने को मिलेगा तो हमेशा आप इस बात को याद रख लो भैया कि वन ऑफ मेरे बच्चे ये है में से एक। तो बेटा कितने में से हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा में से एक। तो हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लरल काउंटेबल नाउन आता है। आपने बोला जी सर, तो बॉक्सेस दे रखा है, लेकिन मेरे बच्चे आपने चुन करके किसी एक को निकाला, क्योंकि देखो ऑफ के साथ में 2 सब्जेक्ट को जोड़ा, तो बेटा बात किसकी होगी, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट की। तो पहला सब्जेक्ट जब ये मेन हो गया तो बेटा इसी की वजह से आपकी वर्ब कैसी आती है भैया, हमेशा लाडले आपकी आ जाती है सिंगुलर वर्ब। आपने बोला जी सर। कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 2 देखो बेटा, कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिले वन ऑफ दी, तो प्लरल काउंटेबल नाउन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सिलेक्शन ही तब हो सकता है जब 2 या 2 से ज्यादा हो। अगर इसके जस्ट बाद में आपको बेटा रिलेटिव प्रोनाउन मिल गया, हु, विच या फिर दैट, तो मैं आपको अभी यही तो सिखा रहा था कि कभी भी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, यानी कि हमारा हु, विच या दैट आता है, तो बेटा इसके जस्ट बाद में जो आने वाली वर्ब होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट पर। तो ये क्या है बच्चा, ये है आपका प्लरल काउंटेबल नाउन। तो इस प्लरल काउंटेबल नाउन की वजह से आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी भैया, आपने बोला सर जी प्लरल। चलो जी 2 कहानियां क्लियर। अब बेटा कहानी नंबर लास्ट, यहां पर मैं कहता हूं अगर शुरुआत कभी भी आपकी हो गई ओनली वन ऑफ से, तो बेटा अगर ओनली वन ऑफ द लग गया तो आपने खुद देखा कि ओनली लगा करके हमने पूरा का पूरा फोकस इधर खींच लिया। अब लाडले चाहे कुछ भी आ जाए, यानी प्लरल काउंटेबल नाउन तो आएगा ही आएगा। मैं कह रहा हूं अगर अब भले ही यहां पे आप रिलेटिव प्रोनाउन भी ले आओ, हु, विच या दैट, तो भी मेरे बच्चे आपके सेंटेंस में पूरा का पूरा फोकस हमेशा किस पे रहेगा, ओनली वन पे। किस पे लाडले, ओनली वन से। मैंने बोला ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज या हैव पास्ड, तो बेटा अब यहां पे हैज ही आएगा, क्योंकि फोकस किस पर है मेरे बच्चे, ओनली वन पे। तो अब ऐसी स्थिति में आपकी वर्ब क्या आएगी लाडले, सिंगुलर वर्ब आएगी। ईमानदारी से बताइए भैया कि ये वन ऑफ दी वाली बात क्लियर हो गई। और फिर कह रहा हूं कभी भी सेंटेंस के अंदर मेरे बच्चे अगर वन ऑफ दिख गया तो बेटा मेरे प्लरल काउंटेबल नाउन आएगा ही आएगा, क्योंकि इनका मतलब क्या है, इनका मतलब बेटा में से एक। भाई साहब कितने में से एक निकाल सकते हो, कम से कम 2 होने चाहिए, और 2 से ज्यादा हो तो बढ़िया ही है। तो लेकिन 2 हो या 2 से ज्यादा हो, है तो प्लरल काउंटेबल नाउन ही ना। तो इस वजह से आपका यहाँ बेटा हैव नहीं आएगा, आपका लाडले क्या आएगा, हैज आएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। बढ़िया से नोट्स बना लेना बाद में। जल्दी से आगे बढ़ता हूँ यार, 12 मिनट तो हो गई, जल्दी से चलते हैं। टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ लाडले मेडिकेशंस। आपको हमेशा याद रखना है कभी भी शुरुआत अगर देयर से होती है लाडले, तो देयर डमी सब्जेक्ट होता है, इसका कोई मीनिंग तक नहीं होता बच्चा, ठीक है ना। तो अगर आपने इसको सब्जेक्ट बनाया तो आपके सेंटेंस के अंदर आने वाली जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी बेटा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपने कहा ठीक है सर। पूरी इंग्लिश की एकमात्र ऐसी सिचुएशन जहां पर हमारे सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते, कब, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट देयर आ जाए। आपने कहा ठीक है। अब सुनना, कभी भी आपके सेंटेंस के अंदर अगर आपको देखने को मिलता है बेटा ए नंबर ऑफ, या फिर मेरे लाडले आपको देखने को मिलता है द नंबर ऑफ, तो ये बात याद रखोगे आप कि हमेशा नाउन कैसा आएगा, प्लरल काउंटेबल नाउन। आपने कहा जी भैया प्लरल काउंटेबल नाउन, लेकिन मेरे लाडले ए नंबर ऑफ वाले केस में आपकी वर्ब आती है प्लरल वर्ब, और मेरे बटवा आपकी द नंबर ऑफ वाले केस में वर्ब आती है लाडले सिंगुलर वर्ब। आपने कहा जी भैया बातें समझ में आ रही है। फिर आपकी वर्ब कौन सी आती है लाडले, सिंगुलर वर्ब। अब यहां पे जल्दी से देखो, आपने बोला सर देयर आ गया, ठीक है बेटा क्या रखा है लाडले, ए नंबर ऑफ के साथ पीसीएन। तो भाई जब ए नंबर ऑफ वाली बात है तो वर्ब कैसे लाडले, प्लरल वर्ब। तो बेटा वर्ब क्या आएगी लाडले, इज की जगह आर आएगी। तो आंसर क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर आपका बेटा ए हो गया, ठीक है ना। इस छोटी सी बात को याद रखना, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दोनों में नाउन हमेशा प्लरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन ए नंबर ऑफ में मेरे बेटवा प्लरल वर्ब, और द नंबर ऑफ में लाडले आपकी सिंगुलर वर्ब। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आ गया, द ग्राइफिंडर्स ट्रूप्ड बैक up to the castle, none of them taking, it have been, मेरे बिटवा it लाडले, it के साथ क्या आएगा मेरे बिटवा, आपने बोला सर जी हैज आएगा, it के साथ में क्या आएगा मेरे बिटवा, आपका आएगा लाडले हैज। चलो जल्दी आगे बढ़ता हूं। नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, भाई बिल्कुल ठीक है, माउंटेन्स प्लरल तो आर फॉर्म्ड, दे इवेंचुअली बिकम्स, मेरे बिटवा दे इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, कि वो अंत में बन जाते हैं बहुत भारी। तो बेटा दे लाडले, दे के अकॉर्डिंग बिकम्स नहीं आएगा, बिकम आएगा। क्या आएगा मेरे भैया, आपका आएगा लाडले बिकम। चलो आगे बढ़ रहा हूं। एंड हाउ एमोरस यू बिकम व्हेन यू कॉर्टशिप विद द मैसेज इज गोइंग ऑन, ये कह रहा कितनी भी तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो विद द मैसेज इज गोइंग स्ट्रोंगर, बेटा स्ट्रोंगर नहीं आएगा, है ना, विद द मैसेज गोइंग स्ट्रोंगर, इज गोइंग स्ट्रोंग केवल,
कि उतनी ज्यादा तुम्हारी इच्छाएं और दृढ़ संकल्प शक्ति बढ़ती चलती है। स्ट्रोंगर का कोई लॉजिक नहीं है। आगे बढ़ गया, द गवर्नमेंट हैव अ रूडिमेंट्री प्लान फॉर एन इकोसिस्टम। सरकार के पास एक रूडिमेंट्री प्लान है इकोसिस्टम के लिए, यानी पूरी सरकार एक ही है बेटा, तभी तो उसके पास प्लान है। आप देखो ना, प्लान कितना बेटा, एक है, यानी सरकार भी क्या है मेरे बच्चे, पूरी पूरी एक है। जब सरकार एक है लाडले, तो हैव नहीं आएगा, आपका क्या आएगा लाडले, हैज आएगा। आपने बोला जी भैया। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने बेटा 16 पर, फायर्स इन कैलिफोर्निया, की जो आग लग रही है कैलिफोर्निया में, वो सराउंडेड अलार्म्स बेल्स दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, है ना। तो आपने बोला सर इन क्या है प्रेपोजिशन, भैया दो सब्जेक्ट जुड़ गए। मैं बोला हाँ जी। तो बेटा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लाडले, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो बेटा फायर्स प्लरल है लाडले, तो इसकी जगह क्या आएगा, आर। तो आपका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नंबर 17। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 17 क्या कहते हो, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 17 लाडले क्या कहोगे। आपने बोला एटमोस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग, की जो एटमोस्फेरिक रिवर्स है यानी कि जो पर्यावरणिक नदियां हैं जो कि एटमोस्फेयर से निकली है, नेचुरल है, वो लंबी है, नैरो बैंड्स हैं मॉइस्चर के इन द टेम्परेचर एटमोस्फेयर दैट एक्सटेंड्स। मेरे बच्चे दैट एक्सटेंड्स, दैट आ गया। आपको लगेगा कि सर एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, ना बच्चे सुनो, एटमोस्फेरिक रिवर्स, बेटा बात किसकी हो रही है लाडले, एटमोस्फेरिक रिवर्स की। फिर आपने इनकी विशेषता बताई कि वो भाई साहब लंबी है, नैरो बैंड्स हैं मॉइस्चर के इसमें, तो बेटा ये पूरी पूरी बात क्या है इसके लिए, विशेषता। तो हमें तो दैट से पहले वाले सब्जेक्ट को चाहिए। सब्जेक्ट क्या बेटा, रिवर्स। बात लाडले पूरी पूरी रिवर्स की हो रही है, तो रिवर्स की वजह से आप यहां पर एक्सटेंड लेकर के आओगे बेटा, प्लरल वर्ब है ना, तो प्लरल वर्ब आपकी हो जाएगी बेटा एक्सटेंड। चलो आगे बढ़ गया नंबर 18 पर, ऑल दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच द वॉच कीपर वर वेरी टायर्ड, एवरीवन वर, मेरे बच्चा एवरीवन आ गया लाडले। हमेशा याद रखना कोई भी ऐसा शब्द जो कि आपका वन या बडी पर खत्म होता है, जैसे कि एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, बेटा ये सब इंडेफिनिट ह्यूमन बींग्स को दिखाने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका होगा तो लाडले उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, तो इसी वजह से एवरीवन वर नहीं आ सकता, आपका क्या है बेटा वॉज, एवरीवन वॉज, मेरे लाडले क्या है एवरीवन वॉज। ठीक है, याद रखो वन और बडी वाले सभी शब्दों के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। नेक्स्ट बुश फायर, मेरे बच्चे झाड़ियों में लगी हुई आग, लाडले ये तो आग है, आग को गिन नहीं सकते, तो वर्ब कैसी लाडले सिंगुलर, क्योंकि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब लाडले सिंगुलर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सो गुड्स विद वेपन फेल, आपने बोला श्याम जो कि बहुत बढ़िया है वेपन्स के साथ, वो फेल हो गया, बेटा श्याम फेल हुआ है, श्याम लाडले सिंगुलर, तो या फेल तो आ ही नहीं सकता। आपने बोला सर जी फेल्स आएगा, क्या आएगा मेरे लाल, आपका फेल्स आएगा, तो आंसर हो गया बेटवा ऑप्शन नंबर भाई साहब आपका बी। ठीक है जी, अब आया लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, हर एक बच्चे का वीडियोस वाले सेक्शन में, अभी जैसे ये शो चल रहा है इसके नीचे ऑफलाइन मुझे कमेंट दिख जाना चाहिए। ठीक है, ये आप सभी का लाडले होमवर्क हो गया। और मैं एक बात आपसे आज फिर से कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, आप में से जो भी बच्चा मुझे अभी लास्ट तक सुना है बेटा, उसे सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन केवल मेरे दम से अगर होता तो लाडले मैं रात दिन आपको पढ़ाता, कल रात पढ़ाया ही था ना, 5.5 घंटे की मैराथन ली थी 1:30 बजे तक, तो मेरे पे बेटा विश्वास कर लो आप, और अपने आप से थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू कर दो, डेली मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो, जो भी आपका टॉपिक वीक है लाडले उसके डेली रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी शुरू कर दो, और इतनी ईमानदारी से मेहनत करो कि वास्तव में आपको लगे कि हाँ भैया इन 25 दिनों में हमने मेहनत की है। और इस मेहनत को आसान बनाने के लिए लाडले सुपर पास लाइव में जुड़ जाओ मेरे भाई। क्या करूं बेटा, सुपर पास लाइव में जुड़ जाओ। और एक चीज और सुन लो, सुपर पास लाइव में जुड़ोगे ना जब, तो बेटा पहले ₹1 का सब्सक्रिप्शन लो 2 दिनों के लिए, है ना, ये ट्रायल होता है। मैं कह रहा हूं पूरी इंडस्ट्री में आपको कोई ये कह दे कि पहले एक काम कर 2 दिन मेरा ऐप देख ले, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने आप इसमें कट जाएंगे ₹429। अगर अच्छा ना लगे तो 2 दिनों के अंदर अंदर बेटा मैंडेट जो होता है उसे कैंसिल कर देना। ऑटो पे होता है इसमें, जैसे आप ज्वाइन करते हो ₹1 में, तो पहले ₹1 कटता है, फिर 2 दिनों के बाद अपने आप आपके ₹429 कटते हैं 3 महीने के लिए, 90 दिनों के लिए। और आने वाले 90 दिनों तक CGL, CHSL, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सारे एग्जाम्स की मॉक टेस्ट, सबका लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी के प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ हम आपको देते हैं। यानी MTS के बाद में तैयारी पे लगोगे ना बेटा, CGL की, CHSL की तैयारी करोगे ना बेटा, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं देना, ऑलरेडी तुम अभी ऑलरेडी 90 दिनों तक के लिए हर चीज का पैसा चुका दोगे। कितना, केवल ₹429, जिसमें पहले दिन ₹1 कटेगा 2 दिनों के लिए। अगर 2 दिनों में पसंद ना आए मेरे बच्चे, मैंडेट कैंसिल कर देना, आपके हाथ में रास्ता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बच्चे अपनी मेहनत पर, और हमारी पूरी टीम की मेहनत पर, और हमारे कंटेंट टीम की मेहनत पर, कि आप कैंसिल कर नहीं पाओगे। तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके लाडले इसमें जाओ, जुड़ो। गिनती के 20-25 दिन है MTS के।
एमटीएस के बाद में भी तो लोगे, पहले से लेके अभी पहले एमटीएस को बढ़िया से भुना लो और फिर लाडली अगली भर्ती को भुना लेना। क्यों लापरवाही कर रहे हो भैया, बताओ तुम मुझे, क्यों लापरवाही कर रहे हो? क्या अपने सपनों के लिए 429 रुपए नहीं है, जिसमें कि कह रहा हूं पहले 1 रुपया खर्च करके देख लो, मजा आए तो ही खर्च करना, वरना मैं कैंसिल कर देना यार। बेटा अगर इतनी जिद करके मैं बोल रहा हूं तो सच में आपका भला चाहता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा तो जिम्मेदारी है, नो डाउट भाई साहब टेक्स्ट बुक के साथ हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको तो प्रमोट मैं ही करूंगा, मेरे अलावा कोई अपने आप थोड़ी पता चलेगा तुम्हें। तो बेटा मेरा जो धर्म है मैं निभा रहा हूं, आप भी अपना धर्म ईमानदारी से निभाओ, ठीक है। कूपन यूज कर लेना शानू, ठीक है, ध्यान रहे कूपन जरूर लगाना, वरना 499 रुपए कट जाएंगे। अगर कूपन नहीं लगाया, कूपन लगाओगे तब 429 है, तो ये लगभग 70-80 रुपए आपके बचेंगे कूपन शानू के बाद, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से जुड़ जाओ इसमें। बाय लाडले, वीडियोस वाले सेक्शन की जो ये पीडीएफ है अभी आपको इंग्लिश बाय शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दी है। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल।